ये तो हटाना वहाँ से। तो यहाँ पे फाई क्या हो गया जी, होमो, अरे अभी क्या होगा ये, एडिशन के रिस्पेक्ट में ये हो गया। ठीक, अब आते हैं, स्टार्ट है जी, अब आते हैं क्या, बोलो मल्टीप्लिकेशन के। बताओ इसे मान लो क्या, इक्वेशन नंबर क्या मानोगे, स्टार मानोगे, क्योंकि 1 2 3 मारी हो, स्टार मान लो ना, क्या दिक्कत है, अपना इक्वेशन है। ठीक, चलो अगेन बोलो क्या हो जाएगा बाबू, फाई क्या हो जाएगा, एस प्लस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, एस प्लस बी इक्वल टू क्या, फाई एस प्लस क्या, ए डॉट बी। तो देखो बोलो जी एमजीपी जी, एस प्लस ए एफ ए है, एस प्लस ए बी क्या हो जाएगा, एफ ए बी। देखो ये भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी भी समझ रही है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एफ ए इंटू क्या जी, एफ बी क्या हो जाएगा, सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई एस प्लस ए इंटू क्या, फाई एस प्लस बी। इक्वेशन नंबर क्या जी, डबल स्टार। बोल देंगे क्या कि फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार इट इज होमोमॉर्फिज्म। कोई दिक्कत, ऐसे अलजेब्रा पढ़ो जी, लिखो छापो। देखो जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो समझदार होते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम तो नहीं लिखा है, लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं, समझदार बच्चे होते हैं, हाँ देखो बकरोल दास, इसको लिख देते हैं बाय डेफिनेशन किसका, फाइव, फाइव जो डिफाइन किया गया है। ठीक है, जो अच्छे बच्चे होते हैं, ठीक है। अब तुम कितने अच्छे हो, लिखे नहीं थे, चलो जल्दी लिखो। इस समय गले में खराश सबको, थोड़ा ये वाली खांसी सबको आ रही है। हमको तो वो किसी के पापा, चुप रहो जी, किसी के पापा के डॉक्टर दुकानें है ना जी, हाँ सोच रहे तब वो मंगा लें दवाई वाई खूब। ठीक है, अरे फ़ायदा क्या, मान लो कुछ सस्ता मिल जाएगा ना जी। तो फंडामेंटल थ्योरम में कहीं कोई दिक्कत नहीं ना जी। देखो आराम से बाबू, तुम थोड़ा सा समझ लोगे, एकदम पूरा अच्छे से लिख लोगे। ठीक है, और देखना जब तुम पेपर देने बैठोगे, तुम्हारा दिल जो है एकदम खुश होगा, या जब तुम टेस्ट दोगे तो भी, कि हाँ सर ने जो पढ़ाया था उसमें से आया है। ठीक है, हम चाहे पेपर सेट करें या ना करें, मैडम ही अगर सेट करें, या जो वहाँ पे काउंसलर बैठते हैं अगर वो सेट करें, कोई भी सेट करे, आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और हम पेपर सेट करेंगे तो हम वही देंगे जो पढ़ाए हैं, और कोई देगा सेट करेगा तो अपने हिसाब से देगा। कौन कोई क्लास में आके देख रहा है क्या क्या सर पढ़ाए हैं। ठीक है, देखो बोले जी, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड, तुम आराम से लिखो जी, तुम्हारा नोट जरूरी है, आराम से लिखो। ठीक है क्योंकि बहुत दिन हो गया पढ़ाते पढ़ाते, सोच रहा हूँ दूसरा एक नया कोई नोट्स फोटोकॉपी करा के रख लूँ। ठीक है, उसको पढ़ाऊँ, मज़ा। देखो तुम खुद समझ रहे होगे कि टीचर किसी से पढ़ाए, बुक लेके आए, नोट्स लेके आए, मोबाइल से पढ़ाए, कुछ से पढ़ाए, बस उसको यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर दे। स्टूडेंट यही चाहते हैं, बस स्टूडेंट यही चाहते हैं कि गुरुदेव कुछ से पढ़ाएं, ऑनलाइन पढ़ाएं, चाहे जैसे पढ़ाएं। ठीक है, मोबाइल से पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे जो लिखें, पढ़ें, समझाएं, वो समझ में आ जाए बस। ठीक है, तो क्या लिखे जी, फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। फाई इज क्या तुम लिखिए जी, फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार
क्या लिखिए, एफ कहाँ बोला हूँ मैं, और देखो क्या लिखी है, फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म, अरे होमोमॉर्फिज्म, फाई इज एन होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। चलो अब क्या लिखेंगे जी, ऑन टू लिखेंगे, लिखो थर्ड लिखो, फोर्थ ना, फोर्थ, फाई इज ऑन टू के लिए क्या लिखते हैं बाबू, ऐसा कोई ए मिलता है कहाँ पे, ए मिलता है आर में, तो ऐसा एस प्लस ए जरूर मिल जाएगा किसमें, आर बाई एस में, ताकि फाई एस प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाए, एफ ए हो जाए। देखो जब फाई एक्स वाई होता था, अगर इसको हमको ऑन टू दिखाना होता था, या तो कोडोमेन हम निकालें, कोडोमेन किसके बराबर हो जाए, रेंज के बराबर, तो हम कहते थे ऑन टू है, या तो ऐसा वाई कहाँ मिले, वाई में, तो देन देर एग्जिस्ट, ऐसा कहाँ मिल जाए, एक्स में, सच दैट क्या एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाए, ऐसा हम लोग ढूंढते थे। तो वही लिखना है, लिखो, बुक है किसी के पास, लो, ऑन टू में बस 2 लाइन लिखना है, वही लिख लो। एक खोलते तो नहीं हो क्या जी बुक, यही दिक्कत है, लिखो देखो, करस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट, इसमें लिखो फाई इज ऑन टू में, करस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट एफ ए एलिमेंट ऑफ आर डैश, एफ ए एलिमेंट ऑफ आर डैश, देयर एग्जिस्ट, करस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट एफ ए एलिमेंट ऑफ आर डैश, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट S plus A element of R by S, S plus A element of R by S, तुम भूल गए क्या जी, ठीक, such that phi S plus A is equal to FA, phi S plus A is equal to FA, hence the mapping phi is onto, hence the mapping phi is onto, नीचे से from phi is onto एक ही में रहता है मैडम, ठीक है ना, onto क्या रहता है जी, एक ही में रहता है, अलग अलग लिखना, देखो from first second third and fourth, from first second third and fourth, it is clear that phi is an isomorphism, phi is an isomorphism, that is क्या जी, R by S आइसोमॉर्फिक टू क्या जी, बोलो किसका हो जाएगा, R डैश के, यही थ्योरम प्रूफ हो गया। अगला थ्योरम लिखिए, जस्ट यही थ्योरम है ही, बस उसका एक पार्ट पूछा गया है, ऑन टू पूछा गया है, और क्या पूछा गया है, होमोमॉर्फिज्म पूछा गया है, ठीक है, जस्ट यही थ्योरम ही है, वो भी पूछा गया एक बार 5 नंबर में, उसको भी हम लोग कर लें, ठीक है। चलिए ऑन टू के लिए यही स्टेटमेंट लिखना ही लिखना है एकदम, यही जस्ट थ्योरम लिखिए, इफ़ एस बी एन आइडियल, देखो उन्होंने S को क्या दिया है, आइडियल, अगर S आइडियल न भी दे तो भी R बाई एस जो भी होगा S क्या होगा, आइडियल होगा। देखिए इफ S बी एन आइडियल ऑफ अ रिंग R एंड इफ R to R by S given by F A is equal to S plus A, if F R to R by S given by F A is equal to S plus A for all A element of R, then F is a homomorphism of R onto R by S, तो हमको क्या क्या दिखाना है बाबू,
ऑन टू दिखाना है और क्या दिखाना है, होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, दो चीज़ दिखाना है जी, ठीक है। चलो आते हैं, देखो एकदम ध्यान से देखो। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए तो अभी हम, अरे ऑन टू के लिए तो हम लोग जस्ट वही है ही नहीं, S+A है, समथिंग समथिंग है, वो तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो होमोमॉर्फिज्म के लिए देखो हम क्या करेंगे बाबू, बोलो पहले ऑन टू वाला लिख लो, लिखो पहले, लिखो लेट, नहीं, इफ S be an ideal, if S be an ideal of a ring R, and F R to R by S, जो क्वेश्चन में लिखे हो, रिंग R and F R to R by S given by तुम गलत लिख रहे हो जी, यही सब तो बोल रहा हूँ, हाँ यही सब तो बोल रहा हूँ। R to R by S given by F is equal to S+A for all element of R, then we have to show that F is a, F is a, हमको लगता है तुम ज़्यादा सुन रहे हो आज। F is a, अरे और क्या है, बगल वाली सब सही लिख रही है। F is a, या तो कोई टेंशन हो तो थोड़ा सा जाओ माहौल नाव क्या हो, ऐसे आदमी को भी टेंशन होता है क्लास वास में, उससे बाहर जाना चाहिए, थोड़ा सा कुछ चीज़ें को देखो के तब आना चाहिए, बाहर का वातावरण, थोड़ा माहौल, रंग बिरंगी दुनिया है। अभी यही 5 मिनट खड़े हो, देखो कितने रंग बिरंगे लोग निकलते हैं, नहीं जी, हाँ बोलो। F is a homomorphism of R onto R by S, of R onto R by S। कभी कभी तुम देखना कोई इजी क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें हम बेवजह फंस जाते हैं। बेवजह में कभी एकदम इजी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता ऐसा है वेक्टर डिफरेंशिएशन का, पढ़े होगे कैलकुलस में, नहीं उसमें एडवांस, उसमें एनालिटिकल ज्योमेट्रिक साथ था, नहीं एक पार्ट था, पढ़े नहीं थे, पढ़ लेना। कर्ल डाइवर्जेंस नहीं पढ़े थे, हाँ पढ़े थे। तो उसमें एक क्वेश्चन है, मैं वह क्वेश्चन मुझे आता है, और मैं जब भी वो क्वेश्चन कराता हूँ हर बार मुझे दिक्कत होती है, और हर बार मैं दिक्कत होते हुए भी लगा लेता हूँ, लेकिन हमें पता है कि वो दिक्कत होगी बच्चों के सामने, बच्चं से पहले बोल भी देता हूँ, देखो क्वेश्चन लगा रहा हूँ, एक बार फंसूंगा, हर साल फंसता हूँ, हर साल उसको लगाता हूँ, हर साल। और बहुत इजी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कोई भी लगा सकता है, लेकिन कभी भी होता है ना, जब आदमी ज़्यादा पढ़ा देता है या ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो छोटी छोटी वीडियो से दिक्कत करती हैं, तो आराम से 2-4 मिनट बतियाते हैं, फिर लगाते हैं तो लग जाता है, ठीक है। तो आप भी क्लास में कभी ऐसा होता भी है कि आदमी थोड़ा डिस्टर्ब रहता है कोई चीज़ से, 2 मिनट माहौल नापिए, थोड़ा दिमाग शांत करिए, फिर पढ़िए, ठीक है। चलिए ये सब, चलिए तो हमको पहला हम क्या दिखाते हैं, ऑन टू दिखाते, लिखिए लेट, नहीं इफ़ लिखिए, इफ़ x be any element, if x be any element of R, then we have, let x be any element of R, then we have s plus x element of R by S, we have s plus x element of R by S। नीचे से that is corresponding to each element, s plus x element of R by S, corresponding to each element s plus x element of R by S, there exists an element x element of R
such that f(x) is equal to s plus x, such that f(x) is equal to s plus x। नीचे से therefore the mapping f is onto r by s, therefore the mapping f is onto r by s। ये तो हो गया क्या जी, onto। अब क्या दिखाना जी, होमोमॉर्फिज्म। नीचे से लिखो, ए ले लो भैया, ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ए ही ले लो, ठीक है। लिखो, इसे हमने लिखा है इफ़ एक्स लिखा, ठीक है ना। देखो अगेन, नीचे से अगेन, इफ़ ए कामा बी, इफ़ ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर, देन कंसीडर। अब देखो जी क्या हो जाएगा, हमको दिखाना है क्या, एफ ए प्लस बी दिखाना है, बराबर हम क्या दिखाते हैं, एफ ए प्लस एफ बी। तो देखो एफ ए बराबर क्या था, एस प्लस ए, तो क्या हो जाएगा एस प्लस ए प्लस बी। और इसको तुम क्या लिख सकते हो डिफिनीशन से, एस प्लस ए प्लस क्या लिख सकते हो, एस प्लस बी। ये क्या हो गया, एफ ए प्लस क्या हो गया, एफ बी। इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत। फिर दूसरा देखो, एफ ए अगेन, बताओ क्या हो जाएगा, एस प्लस क्या हो जाएगा, ए बी। इसको क्या लिख सकते हो, एस प्लस ए इंटू क्या, एस प्लस बी। ये क्या हो गया, एफ ए इंटू क्या जी, एफ बी। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। बस, तो कितना ईजी है। साइक्लिक ग्रुप जानते हो, जनरेटर जानते हो। तो जब कुछ जानते नहीं हो तभी कुछ एक चीज़ डिफिनेशन लिखाएंगे, नहीं समझ में आएगा, पहले बता दे रहे हैं। नहीं जानते हो कोई, ठीक है, हम डिफिनेशन दे पहले, कोई एग्जांपल बताओ कि यह साइक्लिक ग्रुप है, ये इसका जनरेटर है। जनरेटर जानते नहीं हो तो क्या बताओगे। तो एक डिफिनेशन लिखाऊंगा, वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है, हल्का सा, नहीं तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप हम बताएंगे तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। पहले लिखाता हूँ, पहले लिख लो, ठीक है। चलो, पढ़े ओढ़े हो नहीं फर्स्ट ईयर में, इधर उधर खाली कोरोना के आशीर्वाद से पास हो गए। अरे क्या पढ़े होते, कोचिंग तो चली थी ना जी, मार्च तक कोचिंग चली थी, मार्च तक कोचिंग चली थी, हम खुद पढ़ाए थे। अच्छा किया। चलो लिखो, फ्राम 1 and 2, देखो फ्राम 1, हाँ नवंबर से क्वेश्चन चले थे। फ्राम 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट एफ इज़ होमोमॉर्फिज्म। फ्राम 1 and 2 it is clear that f is homomorphism of R onto R by S, of R onto R by S। अब लिखो कुछ, देखो अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये जो छोटे छोटे डिफिनेशन हैं, ये बहुत पहले पूछा गया, 2011-12 में पूछा गया है, ठीक। उसके बाद इस डिफिनेशन को नहीं पूछा गया और न ही इस थ्योरम को भी पूछा गया है, ठीक है ना, जो हम लिखाएंगे। तो तुम्हारी चॉइस है, देख लेना, अगर तुम्हें लगे कि हाँ नहीं इधर भी पूछा गया है तो पढ़ना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ डिफिनेशन है, प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, मैक्सिमल क्या होता है, आइडियल क्या होता है, प्राइम आइडियल क्या होता है, उस पर एक थ्योरम है। और बाकी क्वेश्चन फील्ड रूल बहुत पहले पूछा गया, इधर नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देख लेना, हम लोग आज, अभी कितना टाइम है, अगर आधा घंटा मिल जाएगा तो हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। इससे नहीं देखा जाता बाबू। चलो, तो हमको वही सब दिखाना है जी, ठीक है ना। प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, तो मैं डिफिनेशन जो लिखा रहा हूँ जी बहुत पहले पूछा गया है, एक ही बार 2 बार पूछा गया है 2011-12 में, ठीक है।
लेकिन कोर्स में तुम्हें पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर हम लोग वेक्टर स्पेस स्टार्ट करेंगे, तो अपना आंसर आप देखते रहना। जो भी तुम्हारे 1-2 क्वेश्चन फंसेंगे वो क्वेश्चन फील्ड से पूछे गए हैं, ठीक है। मन करेगा तो तुम खुद पढ़ लेना, या तो देखना वो क्या इधर पूछा गया है, मतलब 4-5 सालों से नहीं पूछा गया। हाँ, ये सब पूछा गया है, ठीक है। तो एक बार तुम देख लेना, ट्राई करना, अगर हो जाएगा तो हम लोग लास्ट में क्या क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे। जब मैट्रिक्स पढ़ लेंगे तो इसको भी पढ़ लेंगे। लिखो प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल डेफिनेशन है, लिखो। एन आइडियल कब है? हाँ, तो उनका क्या है, वो तो कुछ बढ़ा देंगे। लिखो एन आइडियल, एन आइडियल ऑफ अ रिंग आर, ऑफ अ रिंग आर is called principal ideal, is called principal ideal if it is generated, if it is generated by a single element, if it is generated by a single element of R, आगे that is the set RA plus AS plus MA such that RS element of R, M element of Z is a PI, is a PI, PI is a PI, PI मतलब प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर, ऑफ अभी लिखा रहे हैं यहाँ पे, ऑफ आर इज अ PI ऑफ आर generated by a single element, generated by a single element, a element of R, single element, a element of R। एग्जाम्पल लिखिए, mz प्लस डॉट, लिखिए mz प्लस डॉट is a principal ideal of ring Z plus dot, of ring Z plus dot। कैसे लिखते हैं Z plus dot, गजब हाल है जो है। Z plus dot generated by M। देखो जनरेटेड क्या होता है, किसी एलिमेंट को, हम पहले ग्रुप की बात बता रहे हैं, किसी एलिमेंट को किसी ग्रुप का हम जनरेटर तब कहते हैं जब वह एलिमेंट ग्रुप के सारे एलिमेंट को क्या कर दे, जनरेट कर दे। जैसे जनरेटर जो होता है ना, उसको हम चालू करते हैं, पूरे घर में क्या होती है जी, रोशनी होती है। वही एक ऐसा एलिमेंट हमको मिलता है जिस एलिमेंट से पूरे ग्रुप के एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम बताना नहीं चाहते हैं सब, ठीक है। जैसे पढ़े होंगे बचपन में 1 - 1 क्या, i - i। एक कोई ग्रुप है, जी है, एक ग्रुप होता है विथ रिस्पेक्ट टू किसका जी, मल्टीप्लिकेशन का। अब हमको दिखाना है कि इसके पास क्या कोई जनरेटर है, क्या इसके पास कोई जनरेटर है। अगर जनरेटर होता है, जो कोई जनरेटर होता है किसी भी ग्रुप के पास, अगर कोई एक भी जनरेटर मिल गया तो वह ग्रुप क्या कहलाता है, साइक्लिक ग्रुप कहलाता है, ठीक। और एक तो हो गया वह पूरे एलिमेंट को जनरेट कर दे, पहला डेफिनेशन। या ऐसा होता है जनरेटर वह कहलाता है
कि ऐसा कोई एलिमेंट जिसका आर्डर क्या हो जाए, ग्रुप के आर्डर के बराबर हो जाए। तो ये ग्रुप का आर्डर कितना है, 4 है। क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका आर्डर क्या हो जाए, 4 हो जाए। एलिमेंट का आर्डर हमसे सेकेंड कभी पूछी थी, क्या होता है, ए को ए टू पावर एन क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। तो एन को हम क्या कहते थे, आर्डर ऑफ ए कहते थे। ठीक, तो देखो इसकी आइडेंटिटी क्या है, 1 है। तो 1 की पावर 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 1। -1 की पावर क्या करेंगे, तब भी 1 आ जाएगा। तो इसका आर्डर 1, इसका आर्डर 2। अब आई की पावर हम कितना करें कि 1 आ जाए, 4। ये सब हम बताए थे बाबू, इक्वल टू क्या जी, 1। तो इसके पास कितने जनरेटर हैं, 2 जनरेटर हैं। कौन कौन, आई और -i। जैसे देखो इसको ऐसे लिखते हैं, आई इक्वल टू, जैसे यहाँ पे लिखा गया है आई, फिर आई का स्क्वायर, आई का क्यूब, आई टू पावर क्या जी, 4। तो देखो क्या आ जाएगा, आई आ गया -1 -i 1। तो देखो यही आ गया ना, क्या -i, तो कितना हो गया जी। ठीक, तो यही आई क्या हो गया इसका, जनरेटर। क्यों, क्योंकि आई को हम लिखे तो यह क्या किया, ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर दिया। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि जो mz है वह क्या है, वह m से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे लिखा गया। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा कि ये 2 नंबर का डेफिनेशन कभी कभार पूछा गया है। ठीक है, आप चाहें तो इसे अच्छे से पढ़ें, आप चाहें तो देख लें। ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ इसको, क्योंकि बच्चे भी उतने इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि उतना हमने पढ़ा दिया उतने वो सब परेशान रहते हैं बेचारे। ठीक है, चलो लिखो अगला डेफिनेशन, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अगला डेफिनेशन लिखो, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। इसको क्या बोलते हैं, PIR, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ठीक, अच्छा प्राइम फील्ड क्या होता है, कोई बताएगा, हमने पढ़ाया है, हल्का सा डेफिनेशन लिखा दिया था। चलिए, अ रिंग, देखिए, अ रिंग फॉर विच, अ रिंग फॉर विच एवरी आइडियल इज अ रिंग फॉर विच every ideal is a principal ideal, every ideal is a principal ideal is called PIR। एग्जाम्पल लिख लीजिए, z प्लस डॉट इज PIR, z प्लस डॉट इज PIR। क्या कहा, ऐसा कोई रिंग हो जिसका प्रत्येक आइडियल क्या हो, प्रिंसिपल आइडियल हो। आपको मैंने बताया था कि z प्लस डॉट जो रिंग होता है इसके आइडियल कितने होते हैं, mz प्लस डॉट। ठीक, तो प्रत्येक आइडियल क्या हो, प्रिंसिपल आइडियल हो, तो हम कहते हैं कि वह रिंग क्या है, PIR है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। अगला डेफिनेशन लिखिए, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। वो क्या था, रिंग था, ये क्या है, डोमेन। बस एक क्वांटिटी बढ़ जाएगी, वो रिंग था, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। लिखिए, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, इसमें लिखिए, एन इंटीग्रल डोमेन इज कॉल्ड PID इफ इज कॉल्ड PID। आज तुम बहुत पूछ रहे हो जी, ध्यान तुम्हारा यहाँ नहीं है, मुझे लगता है। तो दर्द है तो आराम से रेस्ट करते हैं, या तो आराम से बैठ के सुनो, बात लिख लेना, कहाँ परेशान हो रहे हो। इज कॉल्ड PID इफ इट्स एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल, एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल।
तो आपको पता है कि जेड प्लस डॉट भी क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन ही होता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जेड प्लस डॉट। कोई MGPG तुम बताओ, ब्राह्मण देवता, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जो इंटीग्रल डोमेन ना हो। कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो इंटीग्रल डोमेन ना हो। पहले एग्जाम्पल लिख लो, जेड प्लस डॉट लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे तो हम फोटो कॉपी कराएंगे तो कैसे क्या होगा। चल बताओ जी, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जो इंटीग्रल डोमेन ना हो। बहुत बार उसका यूज़ किए हम लोग, इस मोहल्ले को भी नहीं पता होगा। देखो इसको नहीं पता, पता है क्या क्या सही बताई तो कैसे, थोड़ा हमको एक्सप्लेन कर दो तो हम जाने। देखो जी एक बात ध्यान देना, ए इंटीग्रल डोमेन नहीं है, सही है। क्यों नहीं बता दो। तुम बताओ सेंडोस। हम इतना एग्जाम्पल, हाँ बहुत अच्छी बात है, रिंग विदाउट, हाँ वेरी गुड। क्यों, ऐसा क्या इसमें दिक्कत आ जा रही है। हाँ हाँ, कै कौन दो एलिमेंट, हाँ तो बोलो, दो एलिमेंट का नाम बता दो। हाँ बोलो, 1/2 तो कभी कहना मत, इसमें तो 1/2 आता है ना जी। हाँ बहुत अच्छी बात है। देखो MGPG, कॉलेज का फ़र्क पड़ता ही नहीं पड़ता, तुमको भी हम पढ़ा रहे हैं, इन सबको भी पढ़ा रहे हैं। देखो भाई, जो हम इस एग्ज़ाम्पल को मैंने बहुत बार यूज़ किया है। ऐसा नहीं कि आपको आएगा नहीं, आप पढ़ेंगे तो, आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। अगर आप सोचेंगे कि अगले हफ्ते टेस्ट है, हम एक हफ्ते में पढ़ के कर लेंगे, ये आपकी गलतफहमी है। अभी और इसी वक्त निकाल लीजिए भाई, रियल अलजेब्रा आप नहीं लिख सकते। मन करेगा तो कभी ट्राई करके देख लेना, टेस्ट होगा ना, तुम देखोगे कि स्टार्टिंग कहाँ करें, पहले ये दिक्कत होती है। और तुम स्टार्टिंग अगर एंड कर दिए तो कभी कभी ये होता है कि बीच में क्या लिखना तो छूट गया। ठीक है, अरे ऐसे ऐसे बच्चे हमको मिले जो ये मैपिंग डिफाइन किए ही नहीं थे, किसका, फंडामेंटल का, पूरा थ्योरम छाप दिए हैं रट के, लेकिन वो मैपिंग डिफाइन ही नहीं किए हैं टेस्ट में। हमने तो उनको टेस्ट में नंबर दे दिया 2 नंबर कि हाँ बच्चे ने मेहनत किया है, लेकिन यूनिवर्सिटी वाला क्या करेगा, सिर्फ वही देखेगा, मैपिंग डिफाइन नहीं है, वहीं कैंसिल। आप कहेंगे वाओ हम तो अच्छा करके आए, लेकिन आपके माइंड में है ही नहीं कि मैपिंग 1 नहीं डिफाइन किए। ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिए। 2 पेपर में आप विशेष भाई, अलजेब्रा और रियल, इसको आप अगर कंटिन्यू नहीं पढ़ेंगे आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे। उसका आपको डेमो मिल जाएगा जब आपका टेस्ट होगा, आप एक बार देखिएगा, ज़रूर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। और लिखिए प्राइम आइडियल। आप थोड़ा बहुत जी पढ़ा करो, ठीक है MGP जी, ठीक है जी पंडित जी, हाँ तो आप पढ़ा करो जी। अब देखो जी, पता नहीं और कोई टीचर तुम लोगों से पूछता है नहीं पूछता, हम तो पूछते रहते हैं जी। थोड़ा सा पूछते रहेंगे, तुम लोग को बेइज्जती करते रहेंगे तभी तो पढ़ोगे ना जी। बोलो जी सेंडोज, हाँ बोलो, हर बते में हाँ बोला करो, ठीक है। चलो देखो प्राइम आइडियल क्या होता है। आई हम मानते हैं आर क्या है, रिंग है, आई आर का क्या है, आइडियल है। तो हम आई को प्राइम आइडियल तब कहते हैं मेरे बाबू जब ए डॉट बी कहाँ का हो, आई का हो, तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाए, ए आई का हो जाए या क्या हो जाए, बी आई का हो जाए। ध्यान से देखो, आर कोई रिंग है, आई कोई आइडियल है, तो इस आई को हम आर का प्राइम आइडियल तब कहते हैं अगर ए डॉट बी कहाँ का हो, आई का हो, तो ए आई का हो जाए या बी आई का हो जाए। कन्फर्म। आप एक एग्जांपल दे दें, एक एग्जांपल दे दें जो हो, एक एग्जांपल दे दें जो ना हो। ठीक, देखो तुमको पता है कि z प्लस डॉट क्या होता है, एक रिंग होता है, और 3z प्लस डॉट और 4z प्लस डॉट, ये दोनों इसके क्या होते हैं, आइडियल होते हैं, तुमको ये भी पता है। अब देखो 4z इसका प्राइम आइडियल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो ए डॉट भी कहाँ होना चाहिए, आई का, तो 2.2 कहाँ होता है,
4z का होता कि नहीं होता है? होता है ना जी, बोलो 0 ± 4 ± 8 डॉट डॉट। तो 2 डॉट 2 तो एलिमेंट 4z का है, बट 2 या तो ए आई का है या तो बी का आई है। तो 2 डॉट 2 तो है, लेकिन बताओ 2 कभी 4z का एलिमेंट है? नहीं है। तो यह प्राइम आइडियल नहीं हुआ, और यह प्राइम आइडियल है। इसको तुम क्या ले सकते हो? 1.3। तो 1 तो ना मिले, लेकिन 3 क्या करेगा? मिलेगा। तो यह आपका हो गया प्राइम आइडियल, और यह आपका प्राइम आइडियल नहीं है। क्लियर है बात? कहीं कोई डाउट? चलो लिखो इसको। एन आइडियल आई of ring R, an ideal I of ring R is called a prime ideal, is called a prime ideal of R if इसको लिख लीजिए, if ए डॉट बी अगर आई का हो, तो ए आई का हो या बी आई का हो। ठीक है, हम सोचते आज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक थ्योरम एक डिफिनेशन बच गया। कल संडे है, वो रहेंगे तो फिर हम आ नहीं पाएंगे जी। लिखो एग्जाम्पल लिख लो। 4z प्लस डॉट इज नॉट प्राइम आइडियल of z plus dot because इसको लिख लो। टू डॉट टू एलिमेंट ऑफ 4z, but 2 does not element of 4z। ठीक, अगला एग्जाम्पल लिख लो। 3z प्लस डॉट इज अ प्राइम आइडियल ऑफ रिंग z प्लस डॉट। तो अगर हम डिफिनेशन लिखा भी दें मैक्सिमल का, तो भी थ्योरम नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज क्लास को यहीं रोकते हैं जी। कुछ तुमको पूछना है तो पूछ सकते हो, 2-3 मिनट और हैं, तुम पूछना है तो पूछ सकते हो, ताकि तुमको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो ये बताओ MGPG टेस्ट की तैयारी कर रही हो? अभी नहीं कर रही हो? चलो करो। अरे कितना पन्ना हो गया पता है? तुम पेज नंबर डालती हो जी? नहीं डालती हो ना? हमको लगता है कि 20 पन्ना हो गया होगा। ठीक है, नहीं तुम थोड़ा दूर दूर लिखते हो। ठीक है, होता 20 पन्ना हो गया होगा, मतलब 40 पेज। ठीक है, और ये थ्योरम है ना जी, ये थ्योरम है। ऐसे मैथमेटिकल रहता तो बात अलग है, पुट वैल्यू गेट आंसर। ठीक है, इसमें क्या है, हर एक थ्योरम का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग क्या है जी, कॉन्सेप्ट है। आप उसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्या पूछा गया है, क्या हमें प्रूफ करना है, किस तरह से चलें। कभी कभी कंट्राडिक्शन से लाना पड़ता है, नहीं जी। जैसे एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छा Q प्लस डॉट का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? हाँ सैंडूस तुमको आता है, देखो तुम पढ़ती हो, चाहे जैसे पढ़ती हो, ये सब बकलोल हैं, हो कि नहीं हो। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, या तो 0 या तो इनफाइनाइट होती है। एक थ्योरम कराया था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज 0 और प्राइम।
कराया था, हमने आपसे कहा भी था वेरी 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 इम्पोर्टेंट, बट आपने उसको हल्के में लिया। और देखो ये चाहे जैसे बताए आंसर करेक्ट है। कैरेक्टरिस्टिक तो कभी 1 होगा ही नहीं बकलोल दास, कभी होगा ही नहीं, या तो 0 होगा या तो प्राइम होगा, एक गलत नहीं गलता है ठीक है ना, ध्यान दो। तो मेरा बस यही सुझाव है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट कि थोड़ा पढ़ो, क्योंकि अब वेक्टर स्पेस हम स्टार्ट करेंगे तो वो 22 नंबर का आता है, वो भी तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालेगा, फिर मैट्रिक्स आएगा, तो धीरे धीरे सिलेबस बढ़ रहा है ना जी, और आप पढ़ नहीं रहे। आप देखिएगा जब हम वेक्टर स्पेस ख़त्म करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, सर जी शुरू को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे जी, फिर बात ये है ना, वहाँ फिर नहीं जाएंगे। फिर मैट्रिक स्टार्ट करेंगे तो आप कहोगे अरे सर जी पीछे वाला सब भूल रहा है, तो दिक्कत होती रहेगी। ठीक है, ऑफ कर दीजिए।